इस कार्यक्रम को पूरे महाराष्ट्र में सुचारू रूप से चला रही है ऐसी बहन डॉक्टर शुभा पाध्ये जी, मंच पर उपस्थित एसीपी शुभदा चौहान जी, मेरे विभाग में रहने वाले हमारे वरिष्ठ नेता और जो सीनियर काउंसिल स्टाफ है फैमिली कोर्ट में जिनका नाम है ऐसे एडवोकेट क्रांति साधे जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट विजेता जायसवाल जी, मृणालिनी वाघ जी, एचओडी निर्मला निकेतन, डॉक्टर प्रतिमा गोयल, शैलेश गढ़िया, डॉक्टर रोहन जी और उपस्थित सभी बंधु और बहनों, मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि हम सब लोग काफी समय से यहाँ पर बैठे और कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो हमारे मन में रहेगा कि कार्यक्रम समाप्त कब हो। लेकिन मैं यहाँ पर आप सबकी तरफ से सबसे पहले तो मैं डॉक्टर शुभा पाध्ये और उनके पूरी टीम को बहुत सारी बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्कृष्ट कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया। मैं सुन रहा था पैनल डिस्कशन भी, और पैनल भी एकदम मजबूत, पुलिस ऑफिसर भी, डॉक्टर भी, वकील भी, सीए भी, प्रोफेसर भी, और इस पैनल डिस्कशन के माध्यम से ये चर्चा सत्र महिला सक्षमीकरण और महिला सुरक्षा ये विषय को लेकर हम सबके सामने रखा गया। विषय अच्छा भी लगा कि यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने आप में से उसके ऊपर सवाल भी पूछे और मन का दर्द भी बयान किया। आज समय है कि हम सब लोग महिला सुरक्षा विषय पर खुलकर चर्चा करें। समाज वही अच्छा होता है जहां पर उस देश की महिलाओं को सुरक्षा सबसे ज्यादा दी जाती है। वही समाज, वही देश दुनिया में अच्छा गिना जाता है। जिस शहर की महिला सुरक्षित, वो शहर सुरक्षित माना जाता है, और जिस परिवार में महिलाओं को सम्मान ज्यादा, वो परिवार संस्कारित परिवार माना जाता है। और इसके लिए कोई कायदे कानून की आवश्यकता नहीं है। कायदे कानून तो होने ही चाहिए, लेकिन परंपरागत अपनी व्यवस्था ऐसी है कि हम सब अपने घरों में अगर झांक ले, थोड़े अपने माता पिता से, दादा दादी से बात कर ले, तो हमको भी ध्यान में आएगा कि हमारे परिवार में भी अगर मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी बहन, इसको अगर सम्मान है तो उस परिवार को, उस बस्ती में रहने वाले सभी लोग सम्मानित नजर से देखते हैं। जहां तक कानून की बात हो या सुरक्षा की बात हो, मन को तकलीफ देने वाले सभी विषय दिन ब दिन सामाजिक चित्र में दिखते हैं। कुछ घटनाओं का जिक्र शुभा जी ने किया। इतनी घटनाएं बर्बरता से बनी हुई है। कहीं पर पिता ही अपने बेटी पर अत्याचार कर रहा है, कहीं पर तो ये बोला भी नहीं जा सकता कि एक ही परिवार में रहने वाले पुरुष अपने उसी परिवार में जन्मी बहन के साथ अत्याचार करते हैं। फेरे तो लिए जाते हैं भगवान को साक्षी रखकर, लेकिन उसी पत्नी को जलील करने के लिए रास्ते पर उतारकर उसको पीटा जाता है। बात यहां पर निकली काम पर जाने वाली मेरी बहनों की। काम पर अगर मेरी बहन जा रही है, अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमा रही है,
तो उस काम पर जहां पर जा रही है वहां पर भी मैं तो ऐसे वर्गों को विकलांग ही कहूंगा कि जो ऐसे स्थिति में भी अपनी मानसिक दुर्बलता का और क्रिमिनल माइंड का परिचय देते हैं। स्कूल कॉलेज में जाने वाली मेरी बहन जिस टीचर पर या प्रोफेसर पर पूरी श्रद्धा के भाव से अपना विश्वास रख के वहीं पर कभी कभी ये घटनाएं दिखाई पड़ती है कि वहां पर भी अत्याचार हो रहा है। और इसके कारण ये समाज के मन में ये प्रश्न अभी बहुत अग्रिम हो चुका है कि ऐसी व्यवस्था में हम सब अच्छा समाज और अच्छा देश सत्र महिला सक्षमीकरण आणि महिला सुरक्षिता या विषयावर होता। त्याचबरोबर महिलांना फायनान्शियल इन्व्हेस्टमेंट्स कसे करायला पाहिजे, बँकिंग क्षेत्र सोडून किंवा आपले सेव्हिंग आणि करंट अकाउंट सोडून महिलांनी म्युच्युअल फंड्स आहे, शेअर मार्केट आहे, ह्याच्यामध्ये आपले इन्व्हेस्टमेंट्स कसे करायला पाहिजे ह्या विषयावर आम्ही थोडीशी माहिती दिली। घर तिथे रांगोळी हा कार्यक्रम आम्ही अख्ख्या महाराष्ट्रभर राबवला। त्याचे सेमीफायनल राऊंड महाराष्ट्रभर झाले। मी स्वतः त्याचा दौरा केला आणि त्याचे फायनल राऊंड आज प्राइस डिस्ट्रीब्युशन आम्ही इथे ठेवलेलं होतं। आज आपला गोंदिया, गडचिरोली, त्याच्यानंतर चंद्रपूर, धुळे, जळगाव, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, लातूर, बीड या सगळीकडून आज मुंबई आहे, ठाणा, भिवंडी सगळीकडून म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्रातनं प्रत्येक जिल्ह्यातनं आमच्या महिला आणि पुरुष, कारण बेटी बचावमध्ये महिला आणि पुरुष दोघे असतात, आमचे सगळे पदाधिकारी विजेते त्यांची फॅमिली त्यांना प्रोत्साहन द्यायला त्यांचे घरचे सुद्धा इथे उपस्थित राहिले होते। देखो बेसिकली ये अभियान तो मोदी जी ने चालू किया है, जो अपने पंतप्रधान है, और ये उनका बोलते हैं ना ब्रांड है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सेल्फी विद डॉटर ये बेटी बचाओ के माध्यम से उन्होंने प्रचार प्रसार किया था पूरे देश में, और इसका इतना अच्छा प्रतिसाद आया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसकी नोंद ली गई थी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्त्री भ्रूण हत्या रोकने के लिए 2011 से 14 लड़कियों की संख्या बहुत कम हो गई थी, 1000 के तुलने में 700-800 ऐसे हो गई थी, तो अपना जो समतोल था वो कहीं तो बिगड़ रहा था। मोदी जी की हमेशा व्यू रचना रही है कि अगर महिलाओं को सक्षम करे, उसको सुरक्षित करे, उसको निडर करे, इधर उसको निर्भर करे तो देश प्रगतिशील होता है। तो ये हिसाब से, ये सोच से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चालू किया। लगता है कि आजकल बेटी से ज़्यादा बच्चों को सम्मान चाहिए, लड़कियों को सम्मान चाहिए, क्योंकि आज जो हो रहा वातावरण लड़कियों को सम्मान चाहिए। राइट, आप जो बोल रहे हैं कि बच्चों को ध्यान देना चाहिए, मतलब लड़की हो कि लड़का, क्योंकि क्या होता है लड़कियां खुद सबल रहती है, उनको समझ रहता है, तो बहुत कम उनमें ये सब दिखा जाता है। लेकिन लड़कों में या लड़कियों में ये सब जो सेक्सुअल हैरेसमेंट्स होते हैं तो ये सामने तक आता नहीं है। लड़कों में तो बिल्कुल आता नहीं है, लड़कियों में 52% बॉयज़ भी इसमें सफ़र होते हैं, और लड़कियों में भी ये सेक्सुअल हैरेसमेंट्स जो बोलते हैं ना वो बहुत देखा जाता है आजकल। और इसके लिए घर से बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो जो संस्कार रहता है वो बच्चों को देना चाहिए, लड़का हो या लड़की। हम सिर्फ लड़कियों को स्टॉप नहीं करना चाहिए, तो लड़कों को भी स्टॉप करना चाहिए कि तू रात को या इतना देर क्यों आता है, देर से क्यों आते हैं। हम कैसे थे आजकल पेरेंट्स हैं वो बहुत बड़ा बिज़ी रहते, करियर उनका भी खुद का रहता है, तो लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक डायलॉग सवाल कि अपने बच्चे क्या करते हैं, अपने बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे फ्रेंड्स हैं, ताकि वो लोग हमारे पास आके सब कुछ शेयर करें। वो डायलॉग रहना चाहिए, उतना उनका बॉन्डिंग रहना चाहिए, नॉट एज अ फादर और मदर एंड अ चाइल्ड बट एज अ फ्रेंड। तो बच्चों में क्या होता है क्या नहीं वो सब कुछ आके शेयर करते हैं। तो ये डायलॉग इम्पॉर्टेंट है, उनको वक्त देना इम्पॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि 1 टाइम मील, आइदर इट इज़ ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, वो हमेशा साथ में लेना चाहिए। और मोबाइल तो हम स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन इसमें डूज एंड डोंट्स हमको बताना चाहिए। वो भी डायरेक्टली अगर हम बताने गए कि हे करू नका
ऐसा करो मत, तो ये गलत होता है। हम इनडायरेक्टली वो अगर उनको बताएंगे कि देखो ये जब तू देख रहा है ना तो इसका ये मतलब निकलता है, ऐसा हम लोग अगर इनडायरेक्टली उनको समझाते हैं तो बैक ऑफ द माइंड उनके ध्यान में रहता है कि व्हाट इज़ राइट फॉर देम एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर देम, एंड फिर वो रिवोल्ट भी नहीं करते कि अपने पेरेंट्स हमेशा अपन को टोकते रहते, ऐसे भी बात होती नहीं। सो डायलॉग, फिर जब वो पीटीए मीटिंग को जाते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में पीटीए मीटिंग्स होते हैं, तो वहाँ पे विशाखा समिति हुई है, तो वहाँ पे भी बाबा, वहाँ पे कर्मचारी कौन है, थोड़ा स्कूल में राउंड लगाना चाहिए। अपने बच्चे घर से अब घर पे आते हैं तो कहीं उनको फियर है क्या? अभी कल मैं टीवी पर एक गए हफ्ते देख रही थी इंटरव्यू, तो बच्चे लोग बोल रहे थे कि ये सब टीवी पे देख के, देखो पहले भी ये मसला होता था लेकिन मीडिया इतना नहीं था कि लोगों तक पहुंचता था। अभी क्या होता है, मीडिया की वजह से बच्चों में एक डर बैठ गया, तो वो डर नहीं होना चाहिए। जो पहले निडर होकर लड़कियां जाती थी, अभी ये सब होने के बाद वो लोग भी डरने लग गए कि आम्ही प्रवास करताना ट्रेन से रात को बाबा 10 बजे 11 बजे, और महाराष्ट्र इज़ अ वेरी सेफ स्टेट कंपेयर टू ऑल ओवर इंडिया, तो ट्रेन में रात को आना जाना रहता है, तो वो डर जो बैठ गया है वो अभी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मीडिया वालों ने भी थोड़ा सा कम ऐसे एक्सपोजर करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो मैं कल गए हफ्ते एक ऐसे इंटरव्यू देख रहे थे और उसमें बच्चे लोग बोल रहे थे की आम्हाला भीती वाटते, प्रवास करायला आम्हाला कॉलेजला जायला भीती वाटते, कोणी फॉलो करते का आम्हाला, तर हे सगळं बघून, तो ये सब नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर इस आप क्या कहेंगे सर, क्या कुछ कहेंगे आप? मेरा ऐसा कहना है, अगर लड़की को पढ़ाएंगे, एजुकेशन टू द लड़की, तो उसका फैमिली सक्षम बनेगा, उसका देश सक्षम बनेगा और पूरा दुनिया सक्षम बनेगी। तो सफिशिएंट सेल्फ डिफेंस, अपना बचाव खुद कर सके, एक अपना सामाजिक, या तो शास्त्र में ऐसा बोला गया कि लड़की यानी अबला है, लेकिन आज की लड़की अबला नहीं है, लड़की सबला है। लेकिन ये माहौल हमें क्रिएट करना है। एक पुरुष प्रधान समाज है, वो हकीकत है, लेकिन एक माहौल हमें ही पैदा करना है, हमें ही सोच समझ, लड़कियों के दिल में से ये डर निकाल देना है। जैसे बताया मैडम ने कि कुछ डर रहे थे, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप खुद सक्षम है लड़कियां, तो दो चीज़ के ऊपर मैं हमेशा बताता हूँ कि लड़कियों को एजुकेशन दो और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस करो, तो उसका कुटुंब भी अच्छा रहेगा, देश भी सुधरेगा। क्योंकि लड़के ज़्यादा ये पावरफुल हो गए ना, तो लड़के लोग भी पावरफुल हो जाएंगे, बोलेगा कि देख कहीं लड़कों को भी कम है, लड़की भी करते हैं जो भी आजकल हो रहा है। हम लड़कों को शिक्षा दें, बच्चे सिखाएं कि बच्चा ये मत कर, गलत है ये गलत है। हम लड़की भी सिखाएं, लड़की भी सीखे बेटा ये गलत है ये गलत है। एक्चुअली दोनों को सिखाना चाहिए, क्योंकि अभी इक्वालिटी का ज़माना है। एंड देखो, आप अगर यूएस में वगैरह फॉरेन कंट्रीज़ में जाए तो खाना पकाने से लेके सब घर का काम भी लड़के भी इक्वली करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेड सर्वेंट्स नहीं रहते और इट इज़ वेरी हाई पेड जॉब्स रहते हो। तो मुझे लगता है ये संस्कृति अपने यहाँ पे भी आना चाहिए कि बाबा वर्किंग वूमेन है तो बाबा मैं आधा काम करता हूँ, आधा तुम करो। एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग से अगर रहते हैं तो थिंग्स बिकम ईजी फॉर देम, ऐसा मुझे लगता है। सर आपका पहली बात तो हमें, मेरा ऐसा कहना है कि आप और कुछ करने से पहले समाज में परिवर्तन कीजिए। कहाँ भी समाज में परिवर्तन करेंगे वहीं से शुरुआत होगी। बेटी बाहर आने से पहले ही उसको आप फीमेल इन्फेंटिसाइड के माध्यम से भ्रूण हत्या करके मार रहे हैं। अभी मोदी जी के सरकार ने जो भी अभी रिसेंटली स्ट्रॉन्ग लॉज लाए हैं उसके वजह से ये अभी बहुत कम हो गया है, मगर फैक्ट रिमेन्स दैट आज भी ऐसी जगहें हैं जहाँ ये होता है। बाहर बेटी आती है 4 साल की हो जाती है, वो सेक्सुअल प्रेडेटर्स के हाथ में आ जाती है। उस टाइम पे हमें ज़रूरी है कि उसको हम गुड टच बैड टच और ये जो प्रोग्राम्स है उसके साथ में सेंसिटाइज करें। बच्चों को, बेटियों को हम सुरक्षा कर देने की बात करते हैं, मगर छोटे बच्चों को भी सुरक्षा देना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि सेक्सुअल प्रेडेटर्स ये सोचते नहीं हैं प्रेडिक्शन करने से पहले कि वो लड़का है या लड़की है।
समाज में जब तक हम बदलाव नहीं लाएंगे तभी तक ये सिर्फ हम अगर नारा देते रहेंगे तो उससे आगे नहीं होगा। जैसे आज शिवा जी ने आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से इतना बड़ा कार्यक्रम दिया, शिवराज जी को यहाँ बुलाया और हमारी सारी टीम ने इसको आगे बढ़कर लड़कियों को SNDT कॉलेज की लड़कियों को सेंसिटाइज किया। जितना प्रोग्राम्स आप ज़्यादा करें सभी आके और बाकी के हमारे पूरे महाराष्ट्र के हमारे पदाधिकारी बाकी के लोग जो सब आके सेंसिटाइज होके गए, हम ये प्रयत्न करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं समाज में बदल ज़रूर आएगा। क्या लगता है आपको सेक्सुअल हरेसमेंट के अंदर ड्रग्स और मोबाइल कितना जिम्मेदार है सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए? क्योंकि समाज के अंदर ड्रग्स की वजह से बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हरेसमेंट जो है बच्चों के ऊपर भी हो रहा है, और मोबाइल कितना जिम्मेदार है इन दोनों चीज़ों के लिए? सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए इन चीज़ों को? सर ड्रग्स एक सोशल प्रॉब्लम है। अगर आप जब भी देखेंगे ड्रग्स एक सोशल प्रॉब्लम है, उसको एक सोशल तरह से ही लॉ एंड ऑर्डर प्लस उसको सोशल रिफॉर्म्स एंड सेंसिटाइजेशन की तरह आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। छोटे बच्चों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि ड्रग्स मत लो, और ड्रग्स लेने में क्या इश्यूज हैं ये आपको सेंसिटाइज करना ही पड़ेगा उनको। और जैसे आप सेंसिटाइज करते जाएंगे उनको, समाज में धीरे धीरे करके परिवर्तन आएगा। इट इज़ हैव टू टेक ड्रग्स, उसका मतलब मैं ड्रग्स लेता हूँ, पीयर प्रेशर है मुझे और मैं ड्रग्स लेने की वजह से मैं सबके लिए एक्सेप्टेबल हूँ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है वो प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम जो है उसको एक सिंपल सोल्यूशन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत है, मगर ये ज़रूर है कि हमें संस्कार, सेंसिटाइजेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर तीनों की चीज़ों को साथ में लेकर हमें कुछ करना पड़ेगा ड्रग्स के। सेक्सुअल हरेसमेंट के जितने केसेस आते हैं उसके अंदर ज़्यादातर लोग जो है ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, चाहे वो बच्चियों के साथ हो या आप कहीं का भी मामला ले लें, चाहे शक्ति मिल गैंगरेप का मामला था, जब भी देखें हमने सब ड्रग्स एडिक्ट है। तो ड्रग्स के बाद जो सेक्सुअल हरेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रेट जो है उसके बढ़ते जा रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे? ट्रुथ है, आपका कहना एब्सोल्युटली राइट है। एडिक्शन के बाद में कंट्रोल लूज़ होता है, कंट्रोल लूज़ होने के बाद में इंसान का परवर्जन जो है, इंटरनल जो परवर्जन है वो बाहर आता है। और अगर उसको ऐसी कंडीशन में कोई इंसान मिल जाए जिसके ऊपर वो प्रेडेटर बन के वो अपना परवर्जन सेटिस्फाई कर सकता है तो उसके लिए वो ईजी हो जाता है। यहाँ तक कि नहीं, आप जैसे यहाँ डेट ग्रेप ड्रग्स हैं जो ड्रिंक्स में मिलाई जाती हैं, बाकी की चीज़ें की जाती हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। वो नॉट ओनली ड्रग्स लेके प्रेडेटरशिप करना, ये और एक इशू है। नहीं, ड्रग्स के लिए तो आई ऑल्सो फील दैट पेरेंट्स एज सेड कि जैसे पेरेंट्स है उनको ध्यान देना चाहिए। पीयर प्रेशर रहता है नो डाउट, लेकिन अगर बच्चों पर कंट्रोल, खुद सेल्फ कंट्रोल करना सीखना चाहिए। पहले अपन उपवास करते थे, हाँ वो क्यों था एक्चुअली, उपवास भगवान के लिए था कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन अपने पर कंट्रोल ला सकते हैं इतना तो मुझे श्योर है। अगर ये सब संस्कार अगर हम बच्चों को देंगे तो आई थिंक ड्रग्स वगैरह से हम थोड़ा सा दूर रह सकते हैं बच्चों को। और ऑब्वियसली सरकार का भी है कि अभी ये ड्रग्स यहाँ ही नहीं, महाराष्ट्र में नहीं या पूरा देश में नहीं, तो ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है सबको ड्रग्स का। तो इसके रैकेट्स भी है, कॉलेज प्रीमाइसेस में प्रिंसिपल्स है, कॉलेज के ट्रस्टीज़ है, तो कॉलेज प्रीमाइसेस में यूजुअली ये ड्रग्स का ये फैला जाता है। अब पब्स है, अभी देखो बीच में पूना में कितने सारे होटल्स में उन्होंने रेड्स किए, तो तभी पता चला कि वो जो एक्सीडेंट हुआ वो अंडर ड्रग यही था। तो ये सब रोकने के लिए ये सब पब्स है जो रात रात को देर से चलने वाले होटल्स है, इन पर इंस्पेक्शन करके उनके छापे मार के उन पर ध्यान रखें और उनको कड़क से कड़क सज़ा देना चाहिए। जस्ट बाबा पैसा दे के फिर वो लोग छूट जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि रेपिस्ट को आप मृत्यु दंड देना चाहिए, वैसे हम लोग बोलते हैं कि जो ड्रग्स लेके बिकते हैं जो होटल, उनका सील तो करना चाहिए, लेकिन उनको भी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट करना चाहिए। जब तक अपना लॉ कड़क नहीं होता है तब तक ये समस्या चालू रहेगी। तो इसके लिए लॉ में भी थोड़ा सा आना चाहिए कि एक बार करके देखो। इनपुट बलात्कार भी विस्तृत करने का लॉ हो चुका है, इनपुट फांसी सजा मिलेगा, ये होना चाहिए, होना ही चाहिए। हम बदलापुर के इसमें तो हमने मांग की है कि ये उसको फांसी की सज़ा दो, क्योंकि एक बार अगर हम देंगे तो लोग 10 बार सोचेंगे। इवन ये पब वाले हैं जिनके, या तो होटल वाले जिनके पास ये ड्रग्स मिलते हैं, बिकते हैं, ये इनको भी ऐसा लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दो ताकि नेक्स्ट टाइम दूसरा होटल या पब वाले ये नहीं करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ लॉ अभी आने की ज़रूरत है। अच्छा मैडम, ऐसा नहीं लगता हम लोग अपनी सनातन और शिक्षा से भटक गए हैं? माई लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, ऐसे काफ़ी सनातन नहीं, लोग अभी थे जिन्होंने संस्कार भी थे, सब कुछ भी थे और इस देश को विश्व गुरु की तरफ लेके गए थे। हम कहीं ना कहीं से भटक तो नहीं गए?
सी अपन भटक नहीं गए ऐसा मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि क्या होता है कि हर जनरेशन डिफरेंट रहता है। अभी ये जनरेशन देखो, हमें हमारे टाइम या हमारे पहले हमारे जो पेरेंट्स थे उनको अगर बाहर देश जाना पड़ता था तो बहुत मुश्किल, इतना आसान नहीं था। लेकिन आजकल कर्जा आराम से मिल जाता है, बच्चे लोग बाहर पढ़ने को जाते हैं, तो वो संस्कृति अपने में आ गई। ये दिख रहा था और कहाँ कहाँ से लोग आए थे। इसमें मेरा एक ही बहुत पुराना एक प्रॉवर्ब है, अ हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। तो अगर वो हैंड ही कमज़ोर हो गया तो फिर पूरी दुनिया ही कमज़ोर हो जाएगी। तो वो हैंड को मजबूत करने के लिए हमें महिला सशक्तिकरण का बहुत जो मुहिम जो चलाया है उसको हम और अच्छे से आगे से लेके जाएं। और अभी सेक्सुअल गुड टच बैड टच की बात कर रहे थे, तो हम CAs हैं, हम एक ग्रुप फॉर्म करके हम लोग ने एक रहे हम सावधान करके एक प्रोग्राम चलाया था, जो BMC के स्कूल्स में हम जाते थे और गुड टच बैड टच के बारे में बताते थे। और अभी भी ये प्रोग्राम चालू है और ऑल ओवर मुंबई हम ये एक साथ वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर से ये इसकी प्रोग्राम भी करते हैं। तो सब तरह से हम कोशिश कर रहे हैं और डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं, मैम भी कर रही हैं, शैलेश भाई भी कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। फाल्गुनी बेन, एक्स म्यूनिसिपल काउंसिलर। आज हमारे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कामनाएं, क्योंकि सभी तरह के पॉइंट्स उसमें कवर किए गए हैं। और उसमें ये भी था, एक साहब ने कहा गुड टच बैड टच, फिर या तो फिर मोबाइल का भी न्यूसेंस है। और उसमें ये भी गाइडेंस दिया गया है कि वो एक ऐप है फैमिली लिंक, वो डाउनलोड करेंगे तो अपने बच्चे का जो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा भी सभी पहलू। और इसमें एक इम्पोर्टेंट मैडम ने रिक्वेस्ट किया था हमारे आज के प्रमुख अतिथि श्री एडवोकेट श्री आशीष शेलार जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी मुंबई के अध्यक्ष थे, कि उनको ऐसा सभी ने रिक्वेस्ट किया कि अगर स्कूल में ही सभी को अगर सेल्फ डिफेंस का अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो उससे उनकी मेंटल स्टेबिलिटी, योगा भी इंक्लूड करना चाहिए और साथ साथ में फिजिकल एबिलिटी भी बढ़ेगी। और अपना खुद ही सुरक्षा को हम बढ़ावा देना चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होनी चाहिए। सभी बच्चियों को ये स्कूल में ही अगर ट्रेनिंग दी जाए तो बहुत ही अच्छा है। और उनका ये सजेशन मुझे लगता है ज़रूर एक अपील थी, वो मान्य किया जाएगा। और सभी ने अच्छी तरह से इंटरेक्शन किया और पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग प्रदेश से सभी लोग आए थे। रंगोली कंपटीशन के सभी जो बख्शिश के जो प्राइज़ विनर है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ही अच्छा उपक्रम आज सभी टीम के सहयोग से हो गया।